नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करैक्टरिस्टिक वेक्टर को निकालना सीखेंगे। हमने करैक्टरिस्टिक रूट कैसे निकाले जाते हैं आपको सेकंड पार्ट में ये क्लियर किया था। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस, है ना, आपने देखी होगी, आपने समझी होगी। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको पीछे के जो हमने सीरीज़ जिस तरह से बना रखी है उसी तरह से देखें, ठीक है। और सेकेंड में फिर हमने बताया था कि भाई करैक्टरिस्टिक रूट एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, फाइंड द करैक्टरिस्टिक रूट एंड करैक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, है ना। करैक्टरिस्टिक रूट को आइगन वैल्यू कह सकते हैं, डिफरेंट नाम भी हमने डिस्कस किए थे। अब यहाँ तक हम यहाँ से आगे काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने पार्ट 2 में आपको समझाया था। ये करैक्टरिस्टिक रूट जैसे हमने जिस ट्रिक से आपको निकालना सिखाया था उसी तरह से बिल्कुल जितना हमने वहाँ किया था, ठीक है, उतना तो यहाँ भी आपने करना होगा एग्जाम में। अब उसके आगे का काम है जो आइगन वेक्टर किस तरह से निकालते हैं वो देखिए आज, है ना। तो देखिए भाई, पहले हम बेसिक करेंगे। तो आइगन वेक्टर है जो आइगन वेक्टर दो टाइप से निकलेंगे, ठीक है। किस तरह से? फॉर डिफरेंट वैल्यूज। डिफरेंट वैल्यूज मतलब कि भाई डिफरेंट, सारी वैल्यू अलग अलग हैं। जैसे इस मैट्रिक्स की आपने वैल्यू चेक की थी तो लैम्डा की वैल्यू 0, 3, 15 ये वैल्यू आई थी, है ना। और सारी डिस्टिंक्ट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं सभी। तो डिफरेंट हैं तो इसके आइगन वेक्टर आप बताएंगे, इसको इस लेक्चर में ये बताएंगे कि भाई डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। और फिर फॉर रिपीटेड वैल्यू, और रिपीटेड वैल्यूज़ के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे हमने रिपीटेड वैल्यूज़ के लिए देखिए, रिपीटेड वैल्यू जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन 1, 1, 10, तो इसकी भी आइगन वेक्टर हम इसके निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि इसमें 2 रिपीटेड हैं, तीसरी भी रिपीटेड हो सकती है तो वो भी हम बता देंगे। तो रिपीटेड वेक्टर निकालने हैं कि अगर आइगन वैल्यू रिपीटेड है उसके लिए आइगन वेक्टर निकालने हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जो आज का लेक्चर है उसमें क्या है कि हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है भाई, अब ये इस लेक्चर में हम ये पार्ट कवर करते हैं, ठीक है, फिर ये नेक्स्ट में करेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप देखिए, अगर आपने सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के करैक्टरिस्टिक रूट कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ तक हम कैसे आए हैं वो हमने उसमें समझाया है, ठीक है। तो वो समझने के बाद देन आप इसको देखें भाई, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी भी समझाई है अच्छी तरह से। अब देखिए भाई, यहाँ पर हमने क्या करना है ये बताइए, इसकी जो लैम्डा की वैल्यू आई थी वो कितनी थी? 0, 3, 15, ये थी आइगन वैल्यूज इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो और या फिर और ये आइगन वैल्यू किस टाइप की हैं? शाबाश, डिफरेंट, है ना। तो इसके लिए अभी हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो देखिए। तो आइगन वैल्यू हमने ये निकाल ली थी, तो करैक्टरिस्टिक रूट यहाँ तक तो हमारा काम ऑलरेडी है। अब वेक्टर निकालते हैं। तो वेक्टर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएंगे, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्योंकि आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको, ये इक्वेशन बताई थी कि ax = लैम्डा x, ये बताई थी ना भाई। ए क्या थी इसमें गिवन मैट्रिक्स थी, एक्स क्या थी वेरिएबल मैट्रिक्स थी, एक्स वाई जेड की एन की जितनी आइगन वैल्यू है, तो उस मतलब एन यहाँ 3 आइगन वैल्यू है 3, तो यहाँ पर 1 रहेगा, तो 3 की बनेगी, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर, वो कुछ ले सकते हो आप। तो एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स थी, ए हमारी गिवन मैट्रिक्स ही थी, और लैम्डा हमारी क्या थी? आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वैल्यू हैं, तो आइगन वैल्यू हैं, ये आइगन वैल्यूज़ के लिए यूज़ है। तो ये अब इसको मैंने थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा था, ये आया था ना समझ में, कैसे था कि ax - लैम्डा x, तो फिर a और लैम्डा स्केलर बचेगा, तो उसके लिए फिर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, तो उसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैट्रिक्स थी, ये आइगन वैल्यू थी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी जिस ऑर्डर की यहाँ पर ये गिवन है उसी ऑर्डर की लिखनी है, और x वेरिएबल मैट्रिक्स थी। तो इस कंडीशन से चलेंगे हम, a - लैम्डा i x = 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 0 मैट्रिक्स होती है बराबर में। तो देखिए करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमने क्या बताया था कि a - लैम्डा i,
तो यहाँ पर मैट्रिक्स का चिन्ह दे देंगे इसमें और डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी कोई चेंज नहीं। आ रहा है ना समझ में? तो डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा कोई भी स्केलर था सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो क्या बन जाती थी ये करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बन जाती थी, है ना। अब इसको करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाना हो तो भाई यहाँ पर डिटरमिनेंट का चिन्ह कर देंगे, इक्वेशन बनाना हो तो इसको 0 के बराबर रख देंगे, फिर वैल्यू निकाल देंगे तो वो क्या आ जाएंगी, आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। वो सारी बात बताई थी। और फिर आइगन वैल्यू का हम सेट बना देंगे, वो स्पेक्ट्रम था, है ना। सारी बातें हमने डिस्कस की है आपको अच्छी तरह से, फिर भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये देखिए, ये है हमारी करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर हम लैम्डा की जो वैल्यू है 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो इसमें हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ये क्या बनेगी भाई, हमारी जो मैट्रिक्स है आइगन वेक्टर निकालने के लिए ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये लिखना है आपने। तो अब देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो a माइनस लैम्डा आई है, तो a माइनस लैम्डा आई तो यही है ना, तो इसको पुट कर देंगे। तो a माइनस लैम्डा आई 8 माइनस लैम्डा माइनस का 6 2 माइनस का 6 7 माइनस का लैम्डा और ये है माइनस का 4 और ये है 2 और माइनस का 4 और जी 3 माइनस का लैम्डा, ठीक है। और x मैट्रिक्स कैसे बनेगी, x मैट्रिक्स बनेगी n से, तो मतलब 3 रो होंगी इसमें, क्योंकि 3 आइगन वैल्यू है। जितनी आइगन वैल्यू है n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू, तो 3 क्रॉस 1 की बनेगी तो x y z ले लेंगे, आया है ना वेरिएबल मैट्रिक्स। और इसी तरह से की बनेगी, अगर 3 क्रॉस 3 की होगी, 2 क्रॉस 2 की है तो x y लिख लेंगे बस, ठीक है। तो देखिए भाई, और 0 मैट्रिक्स है 0 0 0। तो जो ये मैट्रिक्स बनी है भाई, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था किस तरह से मिली है ना, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इससे मिली है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इससे ये मैट्रिक्स हमने रख दी, करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एक्स और 0। अब यहाँ पर हमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग जाना है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के, है ना। तो यहाँ पर लैम्डा 0 पुट करेंगे तो भाई ये 0, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो कोई, या फिर 4 रखते या फिर कुछ और रखते फिर सब्ट्रैक्ट होता। अब 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 2 शायद आपको नहीं दिख रहा, वही थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। तो 2 हैं ये, तो आया है समझ में। तो अब ये मैट्रिक्स हैं और अब इस मैट्रिक्स की आपने मल्टीप्लाई करवानी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 8x माइनस का 6y और प्लस का 2z, और भाई फिर ठीक है, यहाँ फिर ख़त्म हो चुका है। तो अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आएगा माइनस का 6x 7y माइनस का 4z, और ये होगा अब 2x, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अगर और भी कॉलम होती तो फिर आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होती है, तो 2 और फिर माइनस का 4y और 3z, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ पर अब इस मैट्रिक्स के साथ गुणा हो चुकी है, तो यहाँ पर है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए जी, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, ये इसके ये इसके, तो ये इक्वेशन बन जाएंगे यहाँ से 8x माइनस का 6y, तो इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं अब हम इनको, ठीक है। तो मैट्रिक्स का चिन्ह हटाकर मैं क्या कर सकता हूँ, सबको 0 के बराबर रख सकता हूँ, आया ना समझ में। तो इसी तरह से इक्वेशन ही बढ़ेंगे इसमें, तो हमारे पास सपेगी, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहीं पर कर देते हैं स्टेप को, बस कुछ नहीं करना भाई। यहाँ पर ये मैट्रिक्स का सिंबल हटाकर इक्वेशन बन जाएंगी, ये 0 यहाँ पर अलग अलग से आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, वैसे तो हमारा जो वेक्टर निकालने का तरीका है वो अलग है, लेकिन हम एक आपको अच्छी तरह से आप सभी क्वेश्चन के वेक्टर आइगन वेक्टर निकाल सके आसानी से, तो आपको अच्छा तरीका बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो क्या करेंगे हम, देखिए भाई, यहाँ से हम किसके द्वारा सोल्व करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने 10th लेवल पर पढ़ा है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। तो उसका हमने ट्रिक क्या होती थी उसकी, 2312, है ना, ठीक है ना। तो 2312 के हिसाब से हम याद रखेंगे, क्या से है 2312 का मतलब क्या है कि भाई पहली बात आप देखिए, यहाँ पर हम समझाएंगे तब, ये x है, ये y है, ये z है,
ठीक है। अब यहाँ पर एक डिटरमिनेंट आएगा, यहाँ पर डिटरमिनेंट और यहाँ पर डिटरमिनेंट। अब ये समझने की बात है, ठीक है। यहाँ तक आया ना समझ में कि x अपॉन डिटरमिनेंट, y अपॉन डिटरमिनेंट, z अपॉन डिटरमिनेंट। अब इस डिटरमिनेंट में वैल्यूज आएंगी, जैसे यहाँ पर आएगी 2 2 3, मतलब दूसरे कोई भी दो उठाएं आप, ठीक है ना। नॉन रिपीटेड वैल्यूज के लिए निकाल रहे हैं, तो नॉन रिपीटेड वैल्यू में कोई भी दो उठाएं। ये दो रिपीटेड में हम नहीं उठा सकेंगे। क्यों नहीं उठा सकेंगे? क्योंकि फिर ये जो यहाँ पर डिटरमिनेंट सोल्व करेंगे, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो वो नहीं होगा सोल्व, है ना। अगर 2 जीरो 1 नॉन जीरो तो चल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये पेयर उठाते हैं हम इक्वेशन का, तो इसमें क्या है कि इसमें है दूसरा और तीसरा, तो यहाँ दूसरा के कोफिशिएंट तो माइनस का 6 7 विद साइन, और फिर दूसरा के है तो फिर दूसरे के कोफिशिएंट है तो तीसरे के कोफिशिएंट अब 2 माइनस का 4, ठीक है। डिटरमिनेंट में लिखेंगे। अब फिर 3 1 तो 2312 मतलब क्या आ रहा है ना समझ में कि भाई जो x के नीचे है तो मतलब दूसरे के कोफिशिएंट और फिर तीसरे के कोफिशिएंट, और फिर बीच में तो तीसरा और पहला, तो तीसरा कोफिशिएंट है 2 माइनस 4 और पहले का है 8 माइनस का 6, और भाई पहला कोफिशिएंट है ये और दूसरे के कोफिशिएंट है जी ये, ठीक है। तो आया है ना समझ में कि x के अपॉन में दूसरा तीसरा दूसरे कोफिशिएंट और फिर तीसरे के कोफिशिएंट, और फिर y के अपॉन में तीसरा और पहला, तो तीसरे के कोफिशिएंट और फर्स्ट के कोफिशिएंट, और यहाँ पर भाई देखिए ये है हमारा फर्स्ट के कोफिशिएंट और जी फिर सेकंड के कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा भाई। अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो ये अब हमारा काम हो चुका है भाई इस चीज़ का। तो देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा x अपॉन, तो ये है ना प्रिंसिपल डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होगा तो 24 और भाई प्लस का 24 और यहाँ पर 14 आ रहा है ना समझ में, तो 7 दूनी 14 और माइनस का, तो y अपॉन ये 6 दूनी 12 माइनस का, और यहाँ 8 चौक 32 तो प्लस का 32, z अपॉन 8 तो 56 और प्लस का 36 आएगा, है ना। फिर एक निशान हमने चेंज करना है, जो मल्टीप्लाई आएगी उससे एक विपरीत निशान हमने चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा x अपॉन 10, ठीक है, x अपॉन 10, और यहाँ पर आएगा y अपॉन 20, और यहाँ पर आएगा z अपॉन 20। आया है ना समझ में। अब क्या है यहाँ पर ये नीचे जो कोफिशिएंट ये आने के बाद अब इस पर दो कंडीशन है, एक तो ये भाई मिनिमाइज करेंगे हम इसको, और जो फर्स्ट है वो पॉजिटिव करेंगे, तो फर्स्ट तो पॉजिटिव है ही, कोई टेंशन नहीं है। तो अब आइगन वेक्टर लिख सकते हैं हम। आइगन वेक्टर यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे इसको, मिनिमाइज मतलब कॉमन डिजिट से भाग जाएगा तो हम भाग दे देंगे, तो ये 10 से भाग जाएगा, तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20, ठीक है। तो जो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के आइगन वेक्टर हैं तो ये होंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 1 2 2, ठीक है। और यहाँ पर कोई लिख देंगे k, और k क्या है, k से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कि भाई k की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो ये आ जाएंगे, k की वैल्यू 2 लेंगे तो ये -1 लेंगे, तो ठीक है ना। तो k हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, तो इनफाइनाइट आ जाएंगे ना, है ना, कि भाई जो एक k है यहाँ से इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नहीं तो आप एक ही आइगन वेक्टर निकाल के देना होता है एग्जाम में, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू k से मल्टीप्लाई करके और इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके लिख दे, तो ये आइगन वेक्टर इस तरह से निकलेगा भाई। आया समझ में। तो हमने क्या किया, अगर हम ये पेयर उठाते हैं, क्या हम ये पेयर उठा सकते थे, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही, मतलब कि यहाँ पर जो ये डिटरमिनेंट है 2 जीरो हो सकते हैं, कोई भी 3 है ना यहाँ पर डिटरमिनेंट, तो तीनों जीरो होंगे, तो इसका मतलब आपने भाई गलत पेयर उठाया है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो एक भी नॉन जीरो होगा तो आपके पेयर चलेगा, तो हमारे तो फिर सारे ही नॉन जीरो हैं तो ये पेयर चलेगा, ठीक है ना। तो ये बेस्ट मेथड है, आप इससे आइगन वेक्टर निकालें। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाल दिए हैं, तो अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये समझना है कि हमने कैसे किया है। 2312 मेथड से बिल्कुल सिमिलरली हम 3 के लिए भी करेंगे, और नॉन रिपीटेड के लिए आपने इसी तरह से करना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अब हम नेक्स्ट के लिए निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाला है,
तो अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर निकालते हैं। बिल्कुल सेम होता है जिस तरह से ये डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर हम निकाल रहे हैं, तो इसी तरह से आपकी अगर कुछ और वैल्यू आ जाती है 2, 5, 7 कुछ भी, जैसे हमारे 0, 3, 15 है, तो आपकी कुछ भी आ जाए तो प्रोसीजर आपने बिल्कुल फॉलो करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो ये लैम्डा की वैल्यू 3 है, इस करेक्शन में जो हमारी आइगन वेक्टर की इक्वेशन थी वो हमने बताई थी कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स है ना। फिर मैं इसको इस तरफ ले आया था, तो ये थी मेरी a माइनस लैम्डा आई और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स जो n क्रॉस है, और ये हमारी गिवन मैट्रिक्स, और लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होती है ना, ये हमने बताया आपको। तो देखिए भाई, जो ये a है इसको हम पुट करेंगे 8 माइनस लैम्डा, मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए है ये 6, 2 माइनस का 6, 7 माइनस लैम्डा माइनस का 4, 2 माइनस का 4 और 3 माइनस लैम्डा। और फिर यहाँ पर है भाई, तो यहाँ पर है x, y, z, और यहाँ पर 0 मैट्रिक्स 0, 0, 0, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर सोल्व करते हैं भाई। अब देखिए हमने लैम्डा इज इक्वल टू 3 जो डायगोनल में ही चेंज होगा, तो मतलब आप 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 5, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 7 में से 3 तो यहाँ पर 4, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 आया है ना समझ में। तो केवल डायगोनल एलिमेंट में चेंज होगा, वो आपको पता है, क्योंकि लैम्डा घटता है डायगोनल एलिमेंट में, तभी तो वो आती है हमारी करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो मतलब डायगोनल वैल्यू ही चेंज होगी, बाकी अनचेंज रहेंगी। तो अब इक्वेशन बनाएंगे तो आपको पता है, जैसे हमने पीछे बनाई थी इसी तरह से, ये एलिमेंट इसके साथ गुणा, ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ। तो 5x माइनस का 6y, और फिर आगे बताइए शाबाश 2z और इज इक्वल टू 0 है ना। फिर सेकंड बनाएंगे माइनस का 6x प्लस का 4y और जी माइनस का 4z। नेक्स्ट बनाइए 2x माइनस का 4y, और यहाँ पर 0z है, वो लिखे या ना लिखे, है ना। अब हम क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम क्या करते हैं, जो कि 2312 का रूल है ना। तो क्या करते हैं हम, x यहाँ पर एक डिटरमिनेंट, y अपॉन यहाँ पर भी एक डिटरमिनेंट, और z अपॉन यहाँ पर भी एक डिटरमिनेंट, ऐसे ही करते हैं ना। तो इस डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे, अब ये जो 2312 का रूल है, यहाँ पर क्या करना है, सेकंड और थर्ड का कोफिशिएंट। तो सेकंड का कोफिशिएंट माइनस का 6 और 4 ये रहा, और वही फिर थर्ड का कोफिशिएंट 2 माइनस का 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 23 हो चुका 31, मतलब 31। तो थर्ड का कोफिशिएंट, फिर 1 का कोफिशिएंट 5 माइनस का 6, और फिर अब क्या है 12। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट 5 माइनस का 6, और जी सेकंड का कोफिशिएंट। तो ठीक है, यहाँ तक आया है ना समझ में। तो ऐसे करना है भाई हमने। अब क्या करेंगे, तो ये होने के बाद भाई अब हमें डिटरमिनेंट ही सोल्व करना है। तो डिटरमिनेंट हम करेंगे तो ये इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये आएगा 24 प्लस का, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और फिर एक निशान हम चेंज करते हैं। तो यहाँ y अपॉन, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 12, और ये 4 पंजा 20 है ना, माइनस का 20 आएगा, तो यहाँ पर होगा प्लस का 20, और जी z अपॉन 5 का 20, और यहाँ पर फिर ये 36 आएगा प्लस के साथ, तो यहाँ पर फिर माइनस का 36 हो जाएगा, आया है ना। अब इतना होने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, तो ये आएगा x अपॉन, मतलब कि यहाँ पर 16 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करना है बिल्कुल सिंपल, और 20 में से 12 जाएगा तो 8 बड़ी रकम का चिन्ह है ना, और z अपॉन माइनस का 16। तो ये आया है भाई। और इसके आने के बाद अब ये जो नीचे आते हैं, इन पर क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है कि भाई ये मिनिमम होनी चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट वाला है ना। तो पॉजिटिव है तो है ही, उसकी तो कोई टेंशन नहीं। मिनिमम करेंगे तो कॉमन डिजिट 8 से भाग जा रहे हैं ये, तो यहाँ पर आएगा मतलब 8 दूनी 16, और यहाँ पर 8 एकम 8,
और जी यहाँ पर z 8 दूनी 16। ठीक है, अब जो ये आइगन वेक्टर आया है तो ये लैम्डा इज इक्वल टू किसके कोरस्पॉन्डिंग आया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 है ना। तो आप लिखोगे आइगन वेक्टर इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग आया है, और क्या आया है वो 2 1 -2 आया है, समझ में। तो ये आइगन वेक्टर आया है। फाइनाइट आइगन वेक्टर होते हैं एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, तो हमें एग्जाम में एक ही देना होता है भाई, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप करना चाहते हो कि भाई इसको जनरलाइज, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग क्या वेक्टर आएगा, तो इसको k से मल्टीप्लाई करवा दे, तो 2 1 -2। जैसे आपने वहाँ पर k लिया था तो उसको k1 कह दें, इसको k2 कह दें, है ना, स्मॉल k2, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिखना है कि फॉर ईच k नॉट इक्वल टू 0, k2 k1 जो भी आप मानते हो ना, फर्स्ट वैल्यू के लिए k1 मान लेना स्मॉल, सेकंड के लिए k2 मान लेना, और थर्ड के लिए k3 मान लेना, है ना। तो अब ये इस तरह से है। अब इसकी वैल्यू आप अलग अलग रखोगे, 0 के अलावा कुछ भी 1 रखोगे तो ये आ जाएंगे, 2 रखोगे मतलब 2 से गुणा हो जाएंगे, 3 रखोगे तो इस तरह से आया, है ना समझ में। तो यहाँ पर अब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगी, समझ में आया, क्योंकि 0 को छोड़कर सारे ले सकते हैं हम। तो आया है ना समझ में। तो इस तरह से करना है। अब हमने किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसमें समझने की बात क्या है कि जो भी मैट्रिक्स है यहाँ पर रखें कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और ये है फिर, है ना, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर इक्वेशन बनाने के बाद डिटरमिनेंट लिखते हैं, और फिर 2312 के सूत्र से यहाँ पर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा पहला और पहला दूसरा, फिर उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर हम मिनिमम कर देते हैं। अगर कोई कॉमन डिजिट से भाग जा रहा है तो दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, समझ में आया है। तो इस लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए हमने इस तरह से लिखना है, और डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए इसी तरह से लिखना है, डिफरेंट वैल्यू के लिए। अब हम 15 के लिए और लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए और समझते रहे भाई, इसको कोई दिक्कत आए तो बता देना है। अब लैम्डा इज इक्वल टू 15 के लिए करते हैं, तो क्या होगा, चेंज कहाँ होगा, बस यहाँ पर 15 है तो 15 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा भाई, कुछ और वैल्यू आ रही होती तो वो घट जाती, है ना। तो 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई, शाबाश 8 में से 15, तो यहाँ पर माइनस का 7 बचेगा, और जी यहाँ पर 15 तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 8, है ना, क्योंकि 7 - 15 कर रहे हैं भाई, तो बड़ी रकम का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 8 ही बचेगा। और यहाँ पर अब की बार 15 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा। आया है ना समझ में कि भाई यहाँ से अब की बार 15 सब्ट्रैक्ट किया हमने। अब देखिए तो चेंज कहाँ होगा, फर्स्ट इक्वेशन में x वाला कोफिशिएंट चेंज होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा शाबाश, माइनस का 7x। और फिर जो सेकंड इक्वेशन में है y वाला चेंज होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा शाबाश, माइनस का 8y। और थर्ड में z वाला चेंज होगा, आ रहा है ना समझ में, शाबाश। तो ये हो गया भाई, है ना। ये होने के बाद अब हम सेम करते हैं कि x अपॉन एक डिटरमिनेंट, y अपॉन एक डिटरमिनेंट, और z अपॉन थर्ड डिटरमिनेंट। तो ऐसा करने के बाद अब हमें दूसरा तीसरे का कोफिशिएंट, तो दूसरे का जो कोफिशिएंट है माइनस का 6, तो अब की बार यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 8। तो हम वही 2 ही पेयर लेते हैं, ऊपर इक्वेशन, है ना। कब लेंगे ये पता है ना आपको, जब ये तीनों डिटरमिनेंट 0 हो जाएंगे तो वो पेयर नहीं लेना आपने। तो इसमें नहीं हो रहा, अगर कोई भी मान लो 2 0 है, 1 नॉन जीरो है, तो एक भी नॉन जीरो है एटलीस्ट, तो आप पेयर ले सकते हैं, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डिफरेंट वैल्यू में। आप रिपीटेड वैल्यू हो ना तब नहीं ले सकते पेयर, ये इस तरह से, है ना, क्योंकि पेयर लेंगे ना रिपीटेड में फिर वो 0 0 कॉम्बिनेशन बनेगा नीचे, तो सभी 0 नहीं चाहिए, कम से कम एक 0 नॉन जीरो। तो उसके लिए हम बताएंगे आपको अगले लेक्चर में, फिलहाल आप यहाँ तक समझे, इसको समझे। तो भाई दूसरे तीसरे का कोफिशिएंट तो ये हो गया, और तीसरे का कोफिशिएंट तो सेम ही है। और भाई फिर यहाँ पर है 3 1, तो 2 - 4, और 1 का कोफिशिएंट है भाई यहाँ पर माइनस का 7 और माइनस का 6, फिर है 12। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट है माइनस का 7 माइनस का 6, और भाई फिर सेकंड का कोफिशिएंट है 6 माइनस का 8। आ रहा है ना समझ में। अब हमें ये डिटरमिनेंट सोल्व करना है भाई, शाबाश बताइए। तो ये वैल्यू कुछ और आएंगी, तो हम करते हैं इसको। तो ये 24 आएगा प्लस का, और ये 8 दूनी 16 माइनस का 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का 16, एक निशान हमें चेंज करना होता है, तो माइनस के 12, और ये 7 चौक 28 प्लस का आएगा, तो हम माइनस का लेंगे इसको, है ना। और ये आएगा 8 चौक 56, और भाई चिको चिको 36 प्लस का 36, तो हम कितना लेंगे इसको, माइनस का 36। आप इनको सोल्व कर लीजिए भाई। ये कितना होगा, ये होगा
हमारा 40, 24 और 16 40, और ये कितने होंगे माइनस के 40, और ये कितने होंगे 20, है ना, 20 होगा ना ये प्लस का, ठीक है। तो अब ये क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव होना चाहिए, वो है हमारा पॉजिटिव, और भाई अब फिर मिनिमम करने हैं, ये पॉजिटिव होने के बाद तो मिनिमम ही करने हैं, और मिनिमम आपको दिख रहा है कि 20 से भाग जा रहे हैं ना, अगर यहाँ 40 होता तो फिर 40 से दे देते, तो मतलब मिनिमम ये कॉमन डिजिट से भाग जाने चाहिए, और ऐसे नंबर से भाग देना कि फिर दोबारा भाग ना जाए, है ना, समझ रहे हो ना आप। तो 20 से भाग देंगे इसको, तो ये आएगा 2, और यहाँ पर आएगा माइनस का 2, और जी यहाँ पर आएगा 1, आया है ना समझ में। अब जो आइगन वेक्टर बनेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, तो हमने पता है ना भाई, देखो हमने उसी क्वेश्चन में चेंज करते आए हैं, तो इसी तरह से है भाई, कोई ज़्यादा इसमें हार्ड काम नहीं है। तो 2 माइनस 2 और प्लस का 1, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है। अगर इसको अब आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दिखाना चाहो तो स्मॉल k3 कर देना, है ना, तो स्मॉल k3 इस तरह से कर देना, और यहाँ पर लिख देना 2 माइनस का 2 और जी 1, ठीक है। तो हमने तीनों वैल्यू के लिए निकाल दिया है। तो देखिए भाई, तो आपने फाइनल आंसर इस तरह से लिखना है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट तो हमारे ये आए हैं, है ना, ये हमारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक या आइगन वेक्टर लिख सकते हो, सॉरी ये आइगन वैल्यूज हैं, और इनके कोरस्पॉन्डिंग ये क्या है आइगन वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आइगन वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है। तो हम K1 फर्स्ट के K1 K2 K3 इस तरह से ले सकते हैं, नहीं तो हम स्मॉल k दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो वही ये ठीक है ना। तो और ये कंडीशन लिख दे कि सब में k नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर ईच, है ना। तो आप k ही ले लेना भाई, क्यों K1 K2 K3 के उसमें, या फिर वो लोगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, यहाँ p ले सकते हैं, स्मॉल z ले सकते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो आया है ना समझ में। तो इस तरह से आपने, तो हमने पढ़ लिया है कि फॉर डिफरेंट या डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हैं ना आप। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यू हमने पहले ही सिखा दिया था आपको, तो आइगन वेक्टर इस लेक्चर में सिखा दिया। हाँ, अब मैं आपको वर्किंग रूल इसका समझा सकता हूँ। वैसे तो आप खुद ही लिख सकते हैं कि क्या है वर्किंग रूल। पहले गिवन मैट्रिक्स होती है कोई मैट्रिक्स ए होती है गिवन, है ना। उस ए को फिर मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना लेता हूँ। कैसे बनाता हूँ, केवल डायगोनल एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट उनमें से मैं एक स्केलर लैम्डा को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर इसको 0 के बराबर रखता हूँ, a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट, ये पोलिनोमियल है, 0 के बराबर रखते। ये तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, और ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा n तक कुछ वैल्यू आएंगी। तो ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज हैं। आया ना समझ में। और फिर इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 मैट्रिक्स है ये यहाँ पर, ठीक है। ये 0 मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है जो n क्रॉस 1 के ऑर्डर से बनती है। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ आइगन वैल्यू, है ना। अगर 3 आइगन वैल्यू है तो 3 क्रॉस 1 की बनेगी, 4 है तो 4 क्रॉस 1 की, इस तरह से। ये हमारी गिवन मैट्रिक्स, और ये आई हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की जिस ऑर्डर की ये है, और लैम्डा हमारी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जैसे हम अलग अलग पुट करते हैं। तो ठीक है ना। तो इस तरह से फिर मतलब ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स की जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आइगन वेक्टर निकालने के लिए है। तो ये प्रोसीजर है, वर्किंग रूल आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर फिर भी इस लेक्चर में कोई समस्या हो तो आप भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आई। स्वस्थ रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।